गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में जो हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर है उड़ान, ये लिखा है आस्था नवल जी ने। इसको हम रीड करेंगे। इसको आप अपने हाथ में पेन पेंसिल रखिएगा और पढ़ते समय जो भी समझ में ना आए उसको अंडरलाइन कर लिया करें। और आप पढ़ते समय इसको कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखें। ये ओनली फॉर रीडिंग है, केवल पढ़ने के लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बताना चाहती हूँ अपनी कल्पना की उड़ान, जताना चाहती हूँ कि मैं भी सपने देखती हूँ। इसमें एक छोटी बच्ची या एक कहा जाए कि एक लड़की है जो कि अपने बारे में बताना चाहती कि वह क्या कल्पना करती है और क्या सोचती है। अब उसने कहा है कि बताना चाहती हूँ अपनी कल्पना की उड़ान। वह कहती कल्पना की उड़ान कैसी होती, वह बहुत बड़ा सोच सकती है, अच्छे अच्छे विचारों को सोच सकती है, थिंकिंग कर सकती है, उसकी बात कर रही है। जताना चाहती हूँ कि मैं भी सपने देखती हूँ, और यही कहती है ऐसा नहीं कि बड़े ही बच्चे देखते हैं, हम भी देखते हैं और मैं ये भी देखती हूँ सपने। उनको जताना भी चाहती हूँ, सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं भी सपने देखती हूँ। अब आगे उसमें दिया है, जीना है मुझे पूरे संसार में। मुझको कहाँ पर जीना है? मुझको पूरे संसार का इंजॉयमेंट लेना है। जीने का आशय है कि मुझे प्रत्येक चीज़ का अनुभव लेना है। उड़ना है मुझे विस्तृत आकाश में। उड़ना है विस्तृत मुझे आकाश में, इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, ना हो, जिससे कि मैं कहीं भी आ जा सकूं। इस प्रकार से बहना है मुझे लहरों के साथ समुद्र में। मुझे समुद्र की जो लहरें होती हैं उनके साथ भी बहना है। लिखना है मुझे जीवन के लंबे पृष्ठों पर। वह कहती है कि मैं ऐसे लिखना है मुझे जीवन के लंबे पृष्ठों पर। वह उसके कहने का आशय ये है कि मैं जीवन को इस प्रकार से जीना चाहती हूँ कि मेरा भी किताब के पन्नों पर नाम छप जाए। इस संकुचित घबराहट और बंधन से दूर। संकुचित का मतलब होता है छोटी सोच, ज़्यादा व्यापक न सोचना। इस संकुचित घबराहट और बंधन से दूर मैं चाहती हूँ विशाल विस्तृत खुला समुद्र। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे सामने संसार है मुझे कोई रोक टोक ना हो, जो दूर हो हर बनावट हर कड़वाहट से, निस्वार्थ हो जहाँ हर कोई, आत्मा की सुंदरता मायने रखती हो जहाँ। वहाँ पे ये कहा गया है कि मैं चाहती हूँ ये विस्तृत खुला संसार है जो दूर हो हर बनावट। यहाँ पर सारी चीज़ें कैसी हो, नेचुरल हो, कृत्रिम कम हो, आर्टिफिशियल कम हो, हर कड़वाहट से, निस्वार्थ हो जहाँ हर कोई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो कैसे काम करना चाहे, बिना कड़वाहट के, निस्वार्थ भाव से, दूसरे से कोई आशा ना रखते हुए, आत्मा की सुंदरता मायने रखती हो जहाँ। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोग दिल से चीज़ों को समझते हों, ऐसे जहाँ में वह रहने की बात करती है। हर छोटी बात से मुक्त हो मेरा जहान, हर छोटी बात से मुक्त हो मेरा जहान, पर संसार यह न समझे कि छोड़ दूंगी मैं इसे अधूरा, और न देखूंगी कोई सपना दूजा। उसका कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं कोई दूसरा सपना नहीं देखूंगी, मैं फिर भी सपने देखती रहूंगी और उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगी। कल्पना की उड़ान में मैं उड़ती ही रहूंगी। जो कल्पना की उड़ान है मैं उसमें उड़ना ही रहना चाहती हूँ, मतलब नई नई बातें सोचती रहना चाहती हूँ। आशा की नदी सदा बहती ही रहेगी। आशा का मतलब है कि आपकी जो उम्मीद है वो हमेशा आपकी बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ पर आशा मर जाती है वहाँ पर एक तरीके से जीवन का भी अंत हो जाता है। इन सपनों को सच्चा रूप देकर ही दम लूँगी। जो मेरे सपने हैं उन्हें मैं वास्तव में जब सच्चा रूप दे लूँगी तभी दम लूँगी, मतलब तभी मैं ठहरूँगी। दिखलाऊंगी सबको कि सपने सदा झूठे नहीं होते। मैं ये भी दिखला दूंगी कि सारे सपने झूठे नहीं होते हैं, सपने हमेशा देखने वाले झूठे नहीं होते हैं। ये था आपका जो उड़ान, केवल पढ़ने के लिए था आस्था नवल का। आप सभी स्टूडेंट क्या है इसको 2 टाइम सुनेंगे। कितने बार? 2 बार सुनेंगे और फिर मुझको बताएंगे कि मैंने सर इसको सुन लिया है। थैंक यू।